और नाग, गौ, भैंस, श्वापद अर्थात हिंसक जीव, श्वेन अर्थात गिद्ध आदि जीव, यादवगण अर्थात जलचर जीव, गरुड़ और अरुण, पतंग और शलभ आदि का जन्म हुआ। इन्हीं से संसार की समस्त प्रजातियों का जन्म हुआ। माता, अब तो सृष्टि पूर्ण हो गई थी। प्रकृति, जीव, जंतु, देव, गंधर्व, यक्ष आदि सभी उत्पन्न हो चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्त जीवन के लिए पृथ्वी भी थी। नहीं रे, मात्र एक पृथ्वी से संसार की रचना नहीं होती रे गणेश। बता मुझे, कौन है जो पृथ्वी पर निवास करता है? जीव जंतु और पुरुष माता। और अन्य सभी, उनका क्या स्थान है रे? सभी देव तो अपने अपने लोक में विराजमान रहते हैं और अन्य सभी भी माता। और अन्य सभी अपने अपने भुवन में रहते हैं। और उन भुवनों की उत्पत्ति के लिए मेरी चतुर्थ महाविद्या स्वरूप देवी भुवनेश्वरी की कथा मैं अब कहूंगी। देवी भुवनेश्वरी? मेरी महाविद्या का चतुर्थ स्वरूप देवी भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की ईश्वरी है हम। संपूर्ण ब्रह्मांड की हम ही जन्मदाता हैं। ब्रह्मांड हमसे ही उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही समाहित होता है। मैं ही उसकी रक्षा करती हूँ। जब मैं अपने भुवनेश्वरी रूप में प्रकट होती तो महादेव अपना त्रयंबक रूप धारण करते हैं। प्रिय, अभी समय आ गया है। अपनी भुवनों का निर्माण कर सभी देवताओं, ऋषिगण, अन्य सभी प्राणियों को अपने अपने भुवनों पर निर्धारित करें। इन्हें भुवनों के क्रम में ब्रह्मदेव जहां निवास करते उस सत्य लोक का आविर्भाव हुआ। ये समस्त लोकों में सर्वोच्च लोक है, जहां के वासी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। फिर तप लोक प्रस्तुत हुआ, जहां शरीर रहित पुण्य आत्माओं का वास है। जो इस लोक में वास करते हैं वो अपने सत्य लोक प्रस्थान की प्रतीक्षा में रहते हैं। फिर ज्ञान लोक प्रस्तुत हुआ, जहां जिज्ञासा से परिपूर्ण तपस्वी वास करते हैं। उसके पश्चात महरलोक का आविर्भाव हुआ, जहां तप की पराकाष्ठा के उपरांत ऋषियों मुनियों को स्थान प्राप्त होता है। जो ऋषि यहाँ निवास करते हैं उनकी शक्तियां देवताओं की शक्तियों के समान होती, इसीलिए इस लोक में सप्त ऋषियों का वास होता है। फिर इस कर्म में आनंद लोक अर्थात स्वर्ग लोक आता है।
उत्तम पुण्य कर्म करने वालों का निवास है। जिसके बाद भूवर लोक है, जहाँ सूर्य देव और अन्य नवग्रह स्थित हैं। के पश्चात मनुष्यों और मृत्यु लोक के अन्य प्राणियों के लिए भूलोक है। माता, आपने जितने भी लोगों का निर्माण किया वो तो सात्विक और सद्गुण स्वभाव के प्राणियों के लिए किया, किंतु उनका क्या? जिनका स्वभाव ही तामसिक है, उनका निवास कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे वो? फिर भूमि के नीचे के लोग प्रकट हुए। इसमें सर्वप्रथम है अतल लोक। ये भोग विलास का लोक है। भूमि की समस्त धन संपदा यही संचित रहती है। फिर वितल लोक है, जहाँ भूमिगत जीव स्वर्ण आदि का खनन करने हेतु निवास करते हैं। अतल लोक के समान वितल लोक भी भौतिक संपत्ति पर केंद्रित लोक है। फिर असुर राजा बलि द्वारा सुतल लोक का आविर्भाव हुआ। तलातल लोक की उत्पत्ति हुई। फिर उसके नीचे महातल उत्पन्न हुआ। यही नागलोक है, जहां नाग पुरुष और नाग कन्याओं का वास है। फिर उसके भी नीचे है दानवों और दैत्यों का लोक, रसातल। सबसे नीचे पाताल लोक प्रकट हुआ, जहां नागराज वासुकी का निवास है। यही सभी अन्य भुवनों का आधार है। सब लोगों के बारे में तो हमें ज्ञात हो गया और सभी अपने अपने लोक में शांतिपूर्वक निवास भी करने लगे। तो फिर माता के अगले महाविद्या रूप का क्या उद्देश्य था? पृथ्वी देवी और आदित्य सूर्य के उत्पन्न होने पर भी सृष्टि अपूर्ण क्यों थी माता? तेरी दृष्टि में ही तेरे प्रश्न का उत्तर निहित है रे। देख देख अपने चारों ओर तुझे क्या दिखाई दे रहा है रे? माता, मुझे दिखाई दे रहे हैं ये नदी, ये झरने, ये वृक्ष, ये पौधे आदि। हाँ, उचित कहा तूने। ये है प्रकृति और उसका संपूर्ण विस्तार, उसकी भव्य विशालता। पृथ्वी पर फल उत्पन्न करने वाले वृक्षों की, अनाज उत्पन्न करने वाले पौधों की आवश्यकता थी, तभी तो उसमें जीवन फल सकता था ना। अर्थात प्रकृति का प्रकट होना भी तो आवश्यक था ना।
प्रिय, अब सृष्टि के विकास का समय आ गया है। जीवन के संचार के लिए पृथ्वी को प्रकृति की आवश्यकता है। सूर्य की अति ऊर्जा का तो निरंतर विस्तार हो रहा था, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हो उठी थी। उन सूर्य का सृजन करने वाली देवी तारा और प्रभु अक्षोभ्य की असीमित आंतरिक ऊर्जा का तो अनुमान लगाना भी कठिन है रे। देवी तारा रूप में मेरी ऊर्जा से कदाचित प्रकृति भस्म हो सकती थी, इसीलिए प्रकृति के सृजन के लिए मुझे शीतल होना ही था। और तब मैंने धारण किया अपना अगला महाविद्या स्वरूप, देवी षोडशी। और तब महादेव ने लिया पंचवक्त्र शिव का रूप। इस रूप में महादेव के 5 मुखों के नाम हैं: तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। फिर देवी षोडशी की हथेली से एक जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उनके संकेत पर आदित्य सूर्य ने अपनी ऊर्जा का संपादन किया, जो देवी षोडशी के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची और जीवन का बीज अंकुरित हुआ और फलने फूलने लगा। फिर उनकी कृपा से और उनकी निगरानी में प्रकृति का विस्तार हुआ। पौधे लहरा उठे, पुष्प खिलने लगे और उनके साथ वन्य जीवों में भी प्राणों का संचार हुआ और प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में जीवन का आधार बनी। इस प्रकार मेरी महाविद्या के तृतीय देवी षोडशी के स्वरूप में मैंने और महादेव ने पृथ्वी पर प्रकृति को आरंभिक रूप दिया। बालव्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहां पाशं साभयमङ्कुशं च वरदं कितनी अनुपम दिव्यता है माँ षोडशी की। कितना भव्य सौंदर्य है माँ का। भक्त्या भजे षोडशीम्। इतने समय के पश्चात माँ के मुख पर ये सुंदर मुस्कुराहट देखकर हम सभी कृतार्थ हो गए। जो मेरे इस रूप की पूजा करते हैं वो सर्व सिद्धियां संपन्न हो जाते हैं। कोई भी दुख उनके निकट नहीं आता। बालव्यक्त विभाकरामिति निवां भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहां पाशं साभयमङ्कुशं च वरदं संबिभ्रतिं भूतिदा
व्राजन्तीं चतुरं वजाकृतिकरे भक्त्या भजे षोडशीम्। बोल, अभी भी तेरे मन में कोई भी शंका, कोई भी जिज्ञासा जन्म ले रही है क्या? हाँ माता, अब तो संसार पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी, सूर्य, जल, प्रकृति सब उत्पन्न हो चुके थे। अपना प्रश्न अधूरा मत छोड़ गणेश। जो भी मन में है व्यक्त कर। पूछ 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 रे, क्या पूछना चाहता है? माता, ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, पृथ्वी माता, सूर्य देव सब आपकी ही लीला से उत्पन्न हुए हैं, किंतु देवगण जैसे देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव और ऋषिगण जैसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि मार्कंडे, इनका अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ माता? बुद्धि में तो तू श्रेष्ठ है गणेश। प्रश्न भी तू उत्तम ही पूछता है रे। तो अब मेरा उत्तर सुन गणेश। सृष्टि आरंभ हो चुकी थी, इसीलिए अब देवताओं का जन्म भी आवश्यक था। मेरे आदेश से ब्रह्मदेव ने अपनी मानस संतानों को जन्म दिया। धर्म, रुद्र, सनत, सनातन, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, कश्यप, सनत कुमार, रुद्धि, प्रताप, वशिष्ठ एवं नारद की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के द्वारा बहिर्षद, अग्निश्वात, कव्यात, आज्यप, सुकालीन, उपहुत और दिव्य नामक पृथ्वीगणों का भी प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उसने अपने बाएं अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया। ब्रह्मदेव की मानस संतानें वृक्ष बीज अर्थात वंश वृद्धि करने में असमर्थ थी। इसीलिए सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजनन की आवश्यकता थी। और यह प्रजनन शक्ति संसार को देने की क्षमता ब्रह्मदेव में नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरी और महादेव की स्तुति आरंभ की। उस समय शिव और शक्ति संयुक्त थे, अर्धनारेश्वर रूप में ही थे। ब्रह्मदेव, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए। प्रभु शिव, माता शक्ति, मेरे द्वारा जिन जीवों का सृजन हुआ है उनकी संतानें उत्पन्न हो सकें, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। पर यह तभी संभव है जब प्रकृति शिव से पृथक हो और ऐसे स्त्री पुरुष का जन्म हो जिनसे मैथुनी शक्ति का आरंभ हो सके। यदि सृष्टि के आरंभ और उसकी भलाई के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना होगा, तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव की प्रार्थना से शिव
और शक्ति एक दूसरे से विलग हो गए और उनसे एक पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ। उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुए थे वो मनु थे और स्त्री थी शत्रुपा। उन दोनों से प्रियवत और उत्पानपाद नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ और आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं भी हुई। और फिर उनकी इन संतानों का विवाह ब्रह्मदेव की मानस संतानों से हुआ और उनसे मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संतानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का आरंभ हुआ और सृष्टि का विस्तार होने लगा। दक्ष और प्रसूति से मैथुनी क्रिया द्वारा अनेकों संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ। प्रजापति कश्यप और दक्ष की कन्याओं से देवता, असुर, दानव, अश्व, गंधर्व, राक्षस, वृक्ष, अप्सरा